गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोला जाता है प्रसर्ग। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बाद में लगते हैं और दूसरी जो नाउन है उसके साथ में वो क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। मतलब ऐसी नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन वो शब्द है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, ऐसी नाउन से पहले किया जाता है जो क्या करता है, उससे नाउन उसका दूसरी कोई नाउन आ रखी है या कोई प्रोनाउन है उसके साथ में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। प्रीपोजिशन वो शब्द हैं जो किसी नाउन से पहले उनका प्रयोग किया जाता है, वो किसी दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। उनको क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन। ये 12th क्लास का न्यू बिंदु है। इसमें देखो शुरुआती रूप से हम अध्ययन करेंगे। पहला हमारा जो बिंदु होगा वो होगा एट का प्रयोग। पहला हमारा जो प्रीपोजिशन वो होगा एट। इसका पहला प्रयोग देखेंगे हम। पॉइंट ऑफ टाइम। एक नंबर इसका बिंदु वो देखेंगे वो होगा पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। हमने जब टेंसों का अध्ययन किया था उसमें आया था पॉइंट ऑफ टाइम और एक आया था पीरियड ऑफ टाइम। यदि आपके पॉइंट ऑफ टाइम आ रखा है और उससे पहले यदि ब्लैंक आ रखा है, रिक्त स्थान आ रखा है, तो आपको क्या करना है, उसमें एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। यदि आपके क्या रखो पॉइंट ऑफ टाइम आ रखा है, रिक्त स्थान के तुरंत बाद में पॉइंट ऑफ टाइम आ रखा हो, और तो आपको क्या करना है, उसमें एट का प्रयोग करना है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम होगा तभी किसका प्रयोग किया जाएगा, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो एग्जांपल, आई गेट अप एट 5 o'clock। अब ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है 5 o'clock। ये तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। He comes home at sunset। सनसेट होता है, ये देखो ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम ही है। सनसेट होता है सूर्यास्त, सूर्यास्त होता है, क्योंकि वो 24 घंटों में एक बार होता है। तो इसको क्या, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, सनसेट है, सनराइज है, ये सभी किस में आते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। अगला देखो, सी स्लीप्स एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है अर्धरात्रि। ये भी क्या होती है, पीरियड ऑफ टाइम में ना आके किस में आती है, पॉइंट ऑफ टाइम में आती है। इट इज वेरी हॉट एट नून। नून होती है दोपहर, ये भी किस में आती है, पॉइंट ऑफ टाइम में आती है। जैसे मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल, दशक, शताब्दी, ये वर्ड आ रखे हैं, तो वो तो पीरियड ऑफ टाइम में जाएंगे। उनके अलावा सभी को छोड़ के, जैसे घड़ी का एग्जैक्ट टाइम हमें बताया जा रहा है 5 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 2 o'clock, वो आ रहे हैं, तो वो इसमें आएंगे, एट में आएंगे। यदि सनसेट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, मिडनाइट है, ये भी सभी किस में आएंगे, पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम में आएंगे। उनके साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। गांव या छोटे शहरों से पहले, गांव या छोटे शहर आ रखे हैं, तो उनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता जाएगा, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। We live at Golden।
सी लिव्स एट पिपराली। यदि इसमें एक अपवाद रहता है, वो अपवाद क्या रहता है, इसमें एक अपवाद रहता है, यदि दो पैलेस दिए हुए हों, तो छोटे पैलेस से पहले एट का प्रयोग किया जाता है, उससे बड़े पैलेस से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ये अपवाद रहता है, ये बात ध्यान में रखना। जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, एट। पिपराली जो वर्ड आ रखा है, ये जो पैलेस का नाम आ रखा है, इससे पहले हमने एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, तो ये हर सेंटेंस में ऐसा नहीं चलेगा। मतलब कि हर जगह ये, जैसे मतलब हमारी पंचायत समिति आ रखी है तो उसमें हम क्या करेंगे, एट का ही प्रयोग करेंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन यह बात ध्यान में रखना है, अपवाद ये कहता है कि यदि दो पैलेस आ रखे हैं, दोनों एक छोटा है एक उससे बड़ा है, तो क्या होता है, छोटा पैलेस होता है उससे पहले एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, उससे बड़ा होता है उससे पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जांपल देखो, ही लिव्स एट दौलतपुरा इन, यदि यहाँ पे सीकर के लिए भी इनका आएगा, अब जैसे मतलब सीकर के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि दो पैलेस आएगा, जैसे मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं सोवन लिव्स एट सीकर इन राजस्थान, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन सा है, राजस्थान बड़ा है, तो बड़ा जो पैलेस होगा उससे पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, और छोटा पैलेस है उससे पहले किसका, एट का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे आई लिव इन राजस्थान के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यदि उन्हीं में भी कंपैरिजन आ गया कि राजस्थान से भी बड़ा कोई पैलेस है, राजस्थान उसके मध्य में स्थित है, तो हम ये कर सकते हैं जिस प्रकार से सी लिव्स एट राजस्थान इन इंडिया, मतलब इंडिया में और राजस्थान में कंपैरिजन करेंगे, राजस्थान क्या इंडिया से छोटा है, तो दोनों से पहले हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते, एट का या इनका, दोनों में साथ में नहीं कर सकते, कि दोनों में यदि कंपैरिजन करेंगे, एक जो बड़ा पैलेस होगा उससे पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, और उससे छोटा होगा उससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। यदि क्लियरली रूप से करेंगे, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूं आई लिव इन राजस्थान, केवल अकेले वर्ड का प्रयोग हुआ है राजस्थान का, तब हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि कंपैरिजन में प्रयोग होगा कि साथ में दो पैलेस दिए हुए आ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं आई लिव इन सीकर, मैं बोल सकता हूं, लेकिन यदि इसके साथ में यदि राजस्थान वर्ड और होगा तो मैं ऐसे बोलूंगा आई लिव एट सीकर इन राजस्थान, तब सीकर से पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, क्योंकि एक पैलेस है जो सेकंड पैलेस आया हुआ है वो क्या है, सीकर से बड़ा है, तो बड़े पैलेस से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, उससे जो छोटा पैलेस होता है उससे पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, हेडिंग डाला निश्चित क्षेत्र के स्थान के नाम से पहले, निश्चित क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र होगा, ऐसा कोई स्थान है जिसकी क्या होगी, बाउंड्री होगी, मतलब उसकी सीमा होगी, उसकी कोई परिधि होगी, मतलब ये इतनी दूर में, जैसे मतलब ये 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में, कोई एक परिधि होगी, जैसे मतलब स्कूल, तो हम बोल सकते हैं स्कूल इतनी दूर में, तो उसका कोई क्षेत्र होगा। तो यदि उस क्षेत्र को निरूपित किया जाता है तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखो Is at the school gate, मतलब ये कोई परिधि है, एक निश्चित पैलेस है, क्या है, निश्चित क्षेत्र के स्थान के नाम से पहले, निश्चित क्षेत्र के स्थान के नाम से पहले, तो ये स्कूल का एक निश्चित क्षेत्र है, उससे पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। He is on duty, he is on duty at हॉस्पिटल काउंटर। अब ये हॉस्पिटल का एक निश्चित क्षेत्र है, ये एक हॉस्पिटल का क्या है, निश्चित क्षेत्र है। यदि जो किसी भी क्षेत्र का निश्चित क्षेत्र होगा, कोई भी ऐसा स्थान है जिसका निश्चित क्षेत्र होगा, वहां पे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है।
आई शैल मीट यू एट स्टेशन। ये एक निश्चित क्षेत्र है। तो यदि ऐसा कोई स्थान है, वहां का कोई निश्चित क्षेत्र है, तो उससे पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर हमारा प्रीपोजिशन होगा, वो होगा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है? कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसके अंतर्गत हमें इनका प्रयोग कर सकते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में होने का या गति का बोध होने का। यदि हम किसी निश्चित क्षेत्र में हैं और उसमें यदि हम वर्तमान में स्थित है या उसमें हमारी कोई मूवमेंट है, वो यदि हमें बोध कराती है, तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखो, आई एम सिटिंग इन माई रूम। ये क्या बोध करवा रही है? एक निश्चित क्षेत्र है, उसमें होने का बोध करवा रहा है। एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसमें होने का, कि मैं कहां पे हूं? अपने रूम में हूं। जैसे वी आर रीडिंग इन आवर क्लासरूम। इससे क्या बोध हो रहा है? इससे क्या बोध हो रहा है? कि हम अपने क्लासरूम में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें एक निश्चित क्षेत्र का बोध हो रहा है। जैसे आगे इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। जैसे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो इसमें किसका बोध हो रहा है? एक निश्चित क्षेत्र है, स्पेस का निश्चित क्षेत्र है, उसका बोध हो रहा है। He is moving in the room। बस आप इतना मान के चलो, यदि किसी निश्चित क्षेत्र होता है, यदि कोई एकदम फिक्स प्लेस है, उसमें यदि किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कंपैरिजन, एक बात ध्यान में रखना, यदि गतिशीलता का बोध हो रहा है, यदि हम किसी प्लेस में यदि गतिशीलता से जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वहां पे इनटू का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें जितने भी जो 4 एग्जांपल है, उसमें ऐसा आया हुआ है कि इसमें ऑलरेडी पहले से ही दर्शाया हुआ है कि पहले से ही वो उस रूम में यदि गतिशीलता दर्शाई जाएगी, तो उसमें इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखो, बी नंबर महीनों, ऋतुओं व वर्षों के नाम से पहले। क्या आया हुआ है हेडिंग? हेडिंग क्या आया हुआ है? महीनों, ऋतुओं और वर्षों के नाम से पहले। अब देखो, ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। महीनों के नाम है वो आप जानते हो, जैसे 12 मंथ होते हैं, यदि वो नाम आ गए, उनसे पहले यदि ब्लैंक आ रखा है, रिक्त स्थान आ रखा है, तो आपको क्या करना है? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। सीजन्स होती है, ऋतु, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, रेनी है, ये जो जैसे मतलब जितनी भी हमारी ऋतु चलती है, उनसे पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु वर्ष, वर्ष ईयर, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यहाँ पे नेम बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स, सीजन्स एंड ईयर्स। कहाँ पे? किससे पहले? महीनों, ऋतुओं और वर्षों के नाम से पहले। वर्ष आ सकता है, जैसे 2005 है, 2002 है, 2003 है, 1999, जो भी ईयर आ रखा है, उससे पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है?
इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब यदि हम एग्जांपल लिखें, हम हमारा जैसे बर्थ ईयर लिख सकते हैं। जैसे मतलब किसी स्टूडेंट का आई वाज, वो लिख रहा आई वाज बोर्न इन, इतना आ गया। अब उसका जन्म जिस ईयर में हुआ है, जैसे मतलब मैं किसी स्टूडेंट का ऐसे कर रहा हूँ कि 2004 में हुआ है, तो इसका मतलब 2004 लिख देगा तो भी इनका प्रयोग होगा। यहाँ पे 2006 लिखेगा तो उसके लिए भी किसका प्रयोग होगा, इन्हीं प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। 1990 लिखेगा तो भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यदि यहाँ पे कोई सन आ रखी है, कोई ईयर आ रखा है, तो आपको क्या करना है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। आगे देखो, our school session begins in April। ये क्या रखा है, यहाँ पे महीने का नाम आ रखा है। अब यहाँ पे ये कर सकते हैं, our exam will finish in मार्च, अप्रैल, जो जिस महीने में फिनिश हो रही वो लिख देंगे। तो यहाँ पे ये बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे यदि किसी मंथ नेम आ रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो भी आ रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उससे पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इट इज कोल्ड इन विंटर। अब ये विंटर, देखो मैं आपको नाम बता दूं, यदि किसी स्टूडेंट को पता नहीं है तो ये होती है हमारी सीजन्स। विंटर होती है, समर होती है, स्प्रिंग होती है, रेनी होती है, ऑटम होती है। ये सीजन्स होती है। सर्दी होती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है, स्प्रिंग बोला जाता है बसंत ऋतु, और ऑटम बोला जाता है पतझड़ ऋतु। ये यदि ऋतुओं का जो भी नाम आ रखा है, यदि आपको ब्लैंक में पूछा जाए, रिक्त स्थान में पूछा जाए, जो प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे वो केवल रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे आप। तो यदि वो पूछे जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, यदि क्या आपके कौन कौन से आ रखे हैं, महीना आ रखा है, ऋतु आ रखी है, साल आ रखा है, जैसे ईयर कोई आ रखा है 2002 है, 5 है, 10 है, 15, जो भी आ रखा, तो उसमें क्या करोगे आप, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। समय की अवधि समाप्त होने से पहले, यदि हमें कोई पीरियड दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, उसकी अवधि समाप्त होने से पहले किया जाता है जो कार्य, तो क्या किया जाता है, उसमें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। He will be here in an hour। ये कोई अवधि थी कि वो 1 घंटे में यहाँ होगा, 1 घंटे की कोई अवधि आ रखी है। यदि जहां पे भी पीरियड ऑफ टाइम आया हुआ रहेगा, यदि कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो उसमें किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सेल रिटर्न योर बुक, आई सेल रिटर्न योर बुक इन ए वीक। अब ये मैं तुम्हारी पुस्तकें 1 सप्ताह में लौटा दूंगा, अर्थात समय की अवधि समाप्त होने से पहले जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, इन प्रीपोजिशन होता है। के बाद में दिन के समय भाग के नाम से पहले। अब दिन के समय के भाग कौन कौन से होते हैं, अब बोलते हैं, जैसे यदि हम हिंदी में बात करें तो दिन के समय के भाग कौन कौन से होते हैं, सुबह हो जाती है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, रात्रि हो जाती है। सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखो एग्जांपल,
वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। ये एक समय का भाग। इन द इवनिंग, इवनिंग है वो क्या है, टाइम का भाग है। और यदि जिस प्रकार से हम कह सकते हैं यूं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग भी क्या है, एक समय का भाग है। मॉर्निंग भी क्या है, एक समय का भाग है। Nobody works in the afternoon. Nobody works नोट। ये बात ध्यान में रखना। अब इसमें मैंने आपको ये बताया, इसमें तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसमें एक अपवाद रहता है। लेकिन नून, नाइट, मिडनाइट से पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्या नहीं किया जाता है। ये आ रखे नून आ रखे, आफ्टरनून में तो इनका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन नून आ रखे, नाइट, मिडनाइट, ये वर्ड आ रखे हैं, तो आपको किस प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। इनके साथ एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इसमें एक अपवाद रहता है। कौन सा अपवाद रहता है, यदि इवनिंग आ रखा है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, ये समय के भाग आ रखे हैं, तब हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हमारे सेंटेंस में नून, नाइट और मिडनाइट आ रखे हैं, तो इनसे पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है।